एक बार कलकत्ता से एक बूढ़े ब्राह्मण बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन आए। वृंदावन आकर जब उन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया तो वो वृंदावन के ही हो गए। उन्होंने गोस्वामी जी से बिहारी जी की कोई सेवा मांगी। गोस्वामी जी ने कहा, इस उम्र में आप कौन सी सेवा करेंगे। गोस्वामी जी ने मना कर दिया, पर उन्होंने बहुत आग्रह किया। बहुत आग्रह के बाद गोस्वामी जी ने उन्हें बिहारी जी के चौखट की रात की रखवारी की सेवा लगा दी। तो बाबा ने बड़े प्रसन्न भाव से उस सेवा को स्वीकार कर लिया। उन बूढ़े बाबा को सेवा करते हुए कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन अचानक से वो क्या देखते हैं कि बिहारी जी मंदिर से निकलकर सेवा कुंज की ओर बढ़े जा रहे हैं। वो बाबा भी बिहारी जी के पीछे पीछे चलने लगे। बिहारी जी बीच रास्ते में ही थक गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें बाबा जी दिखाई दिए। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मुझे सेवा कुंज तक पहुंचाई दे। तो बाबा ने उन्हें कंधे पे बिठाकर सेवा कुंज तक पहुंचा दिया और फिर बिहारी जी ने कहा, बाबा तू यहीं मेरा इंतजार कर। और बिहारी जी सेवा कुंज में पहुंच गए। पर बाबा ने सोचा कि बिहारी जी इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं, और उन्होंने धीरे से जब देखा तो सेवा कुंज में श्री बांके बिहारी जी राधा रानी के संग रास करते हुए देखे। वहाँ के दिव्य प्रकाश को देखकर बाबा बेहोश हो गए। जब सुबह हुई तो बिहारी जी ने बाबा को उठाया और बोला, बाबा मुझे मंदिर पहुँचा दे। तो बाबा ने बिहारी जी को मंदिर में पहुँचा दिया। उन्होंने ये सारा वृत्तांत गोस्वामी जी को बताया। जब गोस्वामी जी बिहारी जी को उठाने लगे मंगला आरती के लिए तो उन बाबा ने गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि अभी तो हमारे प्राणधन सोए हैं, अभी इन्हें ना उठाओ। गोस्वामी जी ने भी बात मान ली और तभी से श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती। वर्ष में केवल एक बार ही मंगला आरती होती है, जन्माष्टमी पर। बांके बिहारी के बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे कि बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया पर होती है। बिहारी जी मुरली धारण केवल और केवल शरद पूर्णिमा पे करते हैं। और भी बिहारी जी के बहुत सारे रहस्य हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।